क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महीने में शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और हर शुभ काम अचानक रुक जाते हैं, उसे लोग इतना अशुभ क्यों मानते हैं? और अगर ये महीना अशुभ है तो आता ही क्यों है? क्यों कहते हैं खरमास में शुभ काम नहीं होते? क्या सच में इस महीने कोई अदृश्य दोष होता है या फिर इसके पीछे छिपा है सूर्य देव का एक गूढ़ रहस्य, जिसे जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि खरमास में किए गए कुछ काम जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि अज्ञान में की गई एक भूल आपके भाग्य पर भारी पड़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में वो सच बताएंगे जो शायद कोई नहीं बताता। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों लगता है खरमास और इस मास को अशुभ क्यों माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व है। इस अवधि में लोग शुभ कार्यों से दूर रहते हैं। दोस्तों, खरमास एक पूरे महीने तक चलता है और इसके समाप्त होने के बाद लोग पुनः अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। साल का दूसरा खरमास जल्द लगने वाला है। जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने गुरु बृहस्पति की राशि में चले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सूर्य का भी गुरु माना गया है। इसलिए जब शिष्य सूर्य गुरु की राशि में जाता है, तो वह गुरु के घर अतिथि बन जाता है। खरमास साल में 2 बार आता है। पहला तब होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, और दूसरा मीन संक्रांति के दौरान। खरमास कुल 1 महीने तक रहता है। इस दौरान शुभ काम वर्जित होते हैं। इस 1 माह के काल को खरमास या मलमास के समान अशुभ माह से कहा जाता है। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना आदि वर्जित माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह खरमास क्यों लगता है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए 7 घोड़ों वाले रथ पर लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हालांकि खरमास के दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है। आइए जाने ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कहानी है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, सूर्य का धनु मीन गोचर ही खरमास है। जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने गुरु बृहस्पति की राशि में चले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सूर्य का भी गुरु माना गया है। इसलिए जब शिष्य सूर्य गुरु की राशि में जाता है, तो वह गुरु के घर अतिथि बन जाता है। अतिथि के घर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसीलिए इस 1 महीने को अशुभ माना गया। यही खरमास कहलाता है। घर इस शब्द का अर्थ गधा भी होता है और प्राचीन काल में गधे को मंद गति का प्रतीक माना जाता था। इसलिए सूर्य की गति इस मास में मंद पड़ जाती है। यह भी एक कारण है। दोस्तों, आखिर खरमास नाम कैसे पड़ा, चलिए जानते हैं। घर इस शब्द का अर्थ संस्कृत में गधा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने रथ पर 7 घोड़ों से चलते हैं, लेकिन जब वे धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनके रथ में घोड़ों की जगह 2 गधे जुड़ जाते हैं। इस कारण सूर्य की गति धीमी हो जाती है और रथ का संचालन कठिन हो जाता है। इसी वजह से इस मास का नाम खरमास पड़ गया। इसे मलमास या कठोर मास भी कहते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें कठोर और कम प्रभावी होती हैं। खरमास से जुड़ी एक कहानी मार्कंडेय पुराण में मिलती है। संस्कृत में खर का मतलब गधा होता है। सूर्यदेव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। इस कारण से खरमास में जब सूर्य का तेज कम होता है, तो में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, शिशु संस्कार आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता का प्रतीक माना जाता है। खरमास में सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। यह परिवार के मुखिया की कमजोर स्थिति जैसा होता है। ऐसे में मान्यता है कि पिता के तेज की अनुपस्थिति में मंगल कार्य संपन्न नहीं कराए जा सकते।
खरमास से एक पौराणिक कहानी जुड़ी है। आइए विस्तार से जानते हैं खरमास की पौराणिक कथा। खरमास की कहानी गधे और सूर्य देव से जुड़ी है। कहानी के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, जिसे 7 घोड़े खींच रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को आराम की जरूरत थी। वे भूख और प्यास से थक गए थे। ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए घोड़ों की बुरी हालत देखकर सूर्य देव को दया आई और उन्होंने सोचा, क्यों न इन्हें पानी पिलाया जाए और थोड़ी देर आराम दिया जाए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुक गया तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। इसी दौरान उन्होंने एक तालाब के किनारे 2 गधों को चरते हुए देखा। सूर्य देव ने सोचा, क्यों न घोड़ों को आराम करने दिया जाए और गधों को रथ से बांधकर परिक्रमा जारी रखी जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। गधों को रथ से बांध दिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? वे पूरे खरमास में ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी गति काफी कम हो गई। रथ की कम गति ने सूर्य देव की ताकत भी कम कर दी। यही वजह है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्य देव की चमक उतनी तेज नहीं होती जितनी दूसरे महीनों में होती है। इसके बाद मकर संक्रांति के आते ही मौसम बदल जाता है और वही ऊर्जा वाले सूर्य देव फिर से धरती पर दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव ने खर को वापस तालाब के किनारे छोड़ा, अपने घोड़ों को फिर से अपने रथ से जोड़ा और अपनी गति फिर से शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि खरमास की धीमी गति ने सूर्य देव के घूमने की रफ्तार को धीमा कर दिया। किसी तरह 1 महीने का चक्र पूरा हुआ। इस धीमे समय में सूर्य देव ने अपना चक्कर पूरा किया और तब तक घोड़े आराम कर चुके थे। यह चक्र हर 100 वर्ष में चलता रहता है और इसी दौरान 1 महीने का समय खरमास होता है। माना जाता है कि जिस महीने में सूर्य देव पर बुरा असर पड़ता है, उसका इंसानी जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। अब चलिए जानते हैं कि खरमास महीने की शुरुआत कब से हो रही है। दोस्तों, इस साल 2025 में खरमास के महीने की शुरुआत दिसंबर में 16 तारीख से हो रही है। ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा। पिता के कारक सूर्य 14 जनवरी 2026 तक इस राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खरमास को अशुभ क्यों माना जाता है? ज्योतिष के अनुसार धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव है। जब सूर्यदेव धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो इसे खरमास कहा जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार धनु एक उग्र राशि है जो संतुलन को बिगाड़ती है, जिससे शुभ कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूर्यदेव की धनु राशि में उपस्थिति के कारण बृहस्पति की शुभता कम हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खरमास में सूर्यदेव अपने तेज को देवगुरु बृहस्पति के घर में यानी धनु या मीन राशि पहुँचते ही कम कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी पर भी सूर्य का तेज कम पड़ता है। सूर्य का तेज कम होने के कारण ही खरमास में शुभ मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है और खरमास को अशुभ माना जाता है। अर्थात इस समय में सूर्य के कमजोर असर के कारण शुभ कामों का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए इस समय को शुभ कामों के लिए मना माना जाता है। खरमास साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार आता है। एक बार खरमास दिसंबर और जनवरी के बीच में पड़ता है, वहीं दूसरी बार खरमास मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। ऐसे में एक साल में 2 खरमास होते हैं, जिसकी अवधि 30 दिनों की होती है। खरमास को भले ही मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ कहा जाए, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत पुण्यदायी मास है। इस महीने में सूर्य की उपासना, दान पुण्य, जप तप और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि खरमास में किया गया दान 100 गुना फल देता है। गंगा स्नान, तुलसी पूजन, भगवद गीता पाठ,
विष्णु सहस्रनाम का जप बहुत फलदायी होता है। इस मास में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्य को चढ़ाएं। इस महीने में जप, तप और दान का विशेष महत्व है। इन कार्यों को करने से विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। पूरे मलमास के दौरान गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है। खरमास में गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों की सेवा एवं सत्कार अवश्य करें। खरमास में कम से कम एक बार किसी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस महीने में आध्यात्मिक कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तिल, गुड़, कंबल, तिल के तेल का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं। रामचरितमानस, भागवत पुराण या गीता का पाठ करें। प्रतिदिन तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। खरमास में व्रत रखना, एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत पुण्य देता है। इस मास में किए गए दान का फल कभी नष्ट नहीं होता। अब जानते हैं कि इस माह में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, खरमास के दौरान विवाह से जुड़े किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, तिलक या बेटे की विदाई आदि करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस समय विवाह संबंधी कार्य करने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलमास में गृह प्रवेश करना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में दोष लगने की संभावना बताई जाती है। मलमास के समय नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आरंभ किए गए कार्यों में रुकावटें और परेशानियां आ सकती हैं तथा अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। मुंडन, छेदन, जनेऊ और अन्य 16 संस्कारों को भी खरमास के दौरान नहीं किया जाता। खरमास के महीने में भगवान विष्णु, सूर्य देव और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए अच्छा समय काल माना जाता है, लेकिन खरमास माह के चलते लोगों में पूजा की विधि को लेकर संशय बना रहता है। साथ ही लोगों के मन में यह भी शंका घर कर जाती है कि खरमास के महीने में तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर खरमास के माह में तुलसी की पूजा कर सकते हैं तो इसकी क्या पूजा विधि है। आइए जानते हैं खरमास के माह में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, और क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व। दोस्तों, जिन लोगों को खरमास में तुलसी की पूजा करने में कोई संदेह हो तो उन्हें बता दें कि पंडितों के अनुसार खरमास में तुलसी की पूजा कर सकते हैं। पंडितों की माने तो खरमास में तुलसी की पूजा सबसे ज्यादा शुभ और लाभ देने वाली मानी जाती है। यदि कोई जातक खरमास में तुलसी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करता है तो उसके जीवन में मौजूद और आने वाले सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। अब जिनके मन में यह सवाल है कि खरमास में तुलसी की पूजा करने की क्या विधि है, वो इस जानकारी को ध्यान से सुने। दोस्तों, खरमास में तुलसी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान है, क्योंकि यह काल सबसे शुभ माना जाता है। खरमास में तुलसी की पूजा करने के लिए एक बर्तन में गंगाजल लें और फिर इससे आंगन में लगी तुलसी माता का स्नान करें। तुलसी माता को स्नान कराने के बाद इसके पास देसी घी का दीपक जलाएं और फिर हल्दी, रोली और चावल से उनकी पूजा करें। यह एक तरह से तुलसी माँ का श्रृंगार है। और फिर मंत्रों का सच्चे मन से जाप करें। आपको जिन मंत्रों का जाप करना है वो है ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या यशस्विनी, धर्मा धर्मान्ना देवी देवी देव मनः प्रिया, लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णु पदन लभेत। शास्त्रों की माने तो खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और मान्यता है कि तुलसी माता विष्णु भगवान की प्रिय है, इसलिए खरमास में तुलसी की पूजा करने का अर्थ है कि विष्णु भगवान को भी प्रसन्न करना। वहीं खरमास में तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। इससे घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और जीवन में सभी काम बनने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी खरमास के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।